इंशाल्लाह। आपका नाम बेटा? जोर से। मीशा। मीशा, आप क्या बनना चाहती हो? मैं मिस बनना चाहती हूँ। वेल डन, नाइस। आप आइए जी। आप क्या, आपका नाम क्या है? मिस बा। ये पहले से मिस है, सिर्फ बा लगा हुआ है। मिस बा, आप क्या बनना चाहती हैं? जोर से, जोर से। डॉक्टर, वेल डन। वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स, वेल डन। आप जोर से। आपका नाम क्या है बेटा? आसिम। आसिम। आसिम, क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। What? इंजीनियर। He wants to become an engineer. A big clap for that young guy. Lovely. आपका नाम? अथर। 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 अथर, आप क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। ओहो, इंजीनियर, डॉक्टर्स, वी आर बिग पार्टी। आपका नाम क्या है? इंशरा महविश। इंशरा महविश। इंशरा महविश। आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। डॉक्टर, वेरी गुड। मैं भी डॉक्टर बनूंगा बड़े होके। आपका नाम क्या है? दुआ। दुआ, वेरी नाइस। दुआ, आप क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। Oh, we have a big queue of doctor. बहुत लंबी लाइन है डॉक्टर की। इतने पेशेंट्स हैं जितने डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा,
एक मिनट, आपका नाम क्या है? समीता है। समी ताहिर। समी ताहिर, आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। इंजीनियर। Oh, 2 engineers and a big doctor stand of you. Okay, समी ताहिर, आप क्या करते हो? मैं बाहर खेलने जाता हूँ बस। ये मेरी जॉब है, मैं बाहर खेलने जाता हूँ। ठीक है, जिन बच्चों का नाम पूछने हैं वो इधर आ जाए। हरिया हरिया हरिया, जिनका नाम पूछने हैं। कम ऑन, इतने डिप्स। हे, स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए ना? ज्यादा डिप्स। 1 मिनट और। तो मैं रेडी हो जाऊं? अब स्ट्रॉन्ग है। कैसा था? बड़ी चाय हो तो स्ट्रॉन्ग हो। पेश है लिप्टन टी बैग्स। ज्यादा डिप्स पानी को पहुंचाए पत्तियों तक बेहतर। दे स्ट्रॉन्ग चाय का स्ट्रॉन्ग पंच। लिप्टन टी कैन डू दैट। जल्दी किया, जल्दी फिर देर कर दी। ठंडा ठंडा बोलो मीठा मीठा। Enter the world of Glow. To activate, SMS Glow to 7777. Glow. Feel free. अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। जोर से जवाब दीजिए, जोर से, लाउडली। ओके, आर यू रेडी? मेरे तक जोर से आवाज आनी चाहिए, जोर से। यस, ओके भाई। मैजिक शो से पहले हम आपको ये आप चिड़ियाघर के अंदर आप आए, गार्डन के अंदर, तो इसके हवाले से हम एक थोड़ा प्रोग्राम रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एनिमल वॉइस निकाल के बताऊंगा। डोनाल्ड डक, टॉम एंड जेरी, डॉग, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा, काउ, ये जिस तरह के एनिमल वगैरह आप लोग इस जगह पे आए तो उनकी आवाजें मैं आपको सुनाऊंगा। ठीक है, जो नहीं घूमा है वो मेरे पास तमाम एनिमल्स की वॉइस में आपको निकाल के बताऊंगा। पहले मैं आपको कैट वॉइस सुनाऊंगा, कैट किस तरह फाइट कर दिए, बिल्ली और बिल्ली दोनों लड़ रही है। ठीक है, और आपने बिल्कुल चुप करना है। जब मैं वॉइस को सुना के खत्म करूंगा तो आपने अच्छी सी क्लैप करनी है ताकि मैं नेक्स्ट वॉइस और भी अच्छी करके सुनाऊं। ठीक है, तो ये 2 बच्चे जिसके वो गिफ्ट में ले जाएं, वरना पिजन बन जाएंगे और उड़ जाएंगे तो उनके मम्मा पापा फिर पीछे जाते जाएंगे। चलिए, मैं आपको सबसे पहले कैट वॉइस सुना रहा हूँ। कैट किस तरह फाइट करती है। ठीक है, बिल्ला अपनी बिल्ली को बुला रहा है। ठीक है, किस तरीके से बुला रहा है आपने सुना होगा। कैट बात कर रही है, तो बीच वाली ये बच्चे जो है उसको प्लीज आप लोग वॉलंटियर जितने भी आप प्लीज बैठ जाएं। मैजिक शो के दौरान प्लीज डिस्टर्ब नहीं करिएगा, सब बच्चे बैठ जाएं, सब लोग नीचे बैठ जाएं। आपको जो बच्चा नीचे बैठेगा उसको गिफ्ट मिलेगा अभी अभी टोयोटा करोला का पोस्टर। तो प्लीज सब बच्चे बैठ जाएं, फिर मैं आपको वॉइस निकाल के बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, आर यू रेडी? लाउडली। देखिए, यहां से आवाज ज्यादा आ रही है, इधर से नहीं आ रही, जोर से। यस, ठीक है भाई। मैं उस बच्चे को भी बुलाऊंगा जो अच्छी क्लैप करेगा मैजिक के अंदर, उसको बुलाऊंगा और उसको गिफ्ट भी मिलेगा लास्ट के अंदर। ठीक है, तो जो अच्छी क्लैप करेगा मैजिक पासवर्ड बोलेगा उसको मैं बुलाऊंगा। चलें, सुम्बुल मेरे पास है। क्या नाम है आपका? सॉरी, सुम्बुल नाम है। ठीक है, तो इनसे मैं पूछता हूँ बिल्ली किस तरह बात करती है। इधर आइए, इनको मैंने सिखाई थी लास्ट म्यूजिक उसके अंदर प्रोग्राम में। जल्दी बताइए। हाँ, देखा भाई, देखिए इन्होंने बोला मैं आओ। ठीक है, क्या बोला? मैं आओ। अगर हम कैट को बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? थैंक यू फॉर कमिंग, बैठ जाए। देखिए कैट किस तरह दूसरी कैट को बुला रही है। ठीक है, कैट बोल रही है इधर आओ। अब सेकंड कैट बोल रही है मैं नहीं आ रही। ठीक है, क्या बोल रही है? मैं नहीं आ रही। अब किस तरह बात कर रही है? सभी क्लैप नहीं हुए, आप लोग हंस रहे हैं मगर क्लैप देखिए, क्लैप।
स्माइल आपके लिए, क्लैप मेरे लिए, ठीक है? हंसाना मैंने आपको है, मगर क्लैप्स आपने मुझे देनी है, ठीक है? तो मैं आपको फिर दोबारा सुना रहा हूँ। कैट किस तरह बोल रही है? जबरदस्ती गुस्से में बुला रही है। अच्छा भाई देखिए, क्लैप के अंदर भी एक टाइम होता है। जब मैं रुकूंगा उसके बाद क्लैप करनी है, आवाज सुननी है उसके बाद क्लैप करनी है, ठीक है? चलिए 1 सेकेंड देखें। अब दूसरी कैट गुस्से में मना कर रही है, देखें। थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा भाई आपने देखा जू के अंदर बहुत अच्छी कैट वॉइस सुनी, उनकी फाइट भी सुनी, किस तरह बात करते हैं। अब मैं आपको टॉम एंड जेरी वॉइस सुनाऊंगा, ठीक है? टॉम एंड जेरी कार्टून आप सबने देखा है। जेरी उसके साथ जो चूहा होता है वो किस तरह बात करता है, ठीक है? टॉम एंड जेरी। टॉम पहले बोलेगी फिर जेरी बात करेगा। थैंक यू, यस। अच्छा पीछे तक आप लोग मेरी आवाज नहीं आ रही शायद, इसलिए क्लैप्स नहीं आ रही। यस थैंक यू। चलिए 1 सेकेंड देखिए दोबारा टॉम एंड जेरी। थैंक यू एवरीबॉडी। टॉम एंड जेरी वॉइस आपने सुनी, ठीक है? अब मैं आपको डोनाल्ड डक वॉइस में दिल दिल पाकिस्तान सॉन्ग सुनाऊंगा। डोनाल्ड डक वॉइस। डोनाल्ड डक कार्टून किस किस ने देखा? हैंड्स अप करने से। ओके, पेरेंट्स ने नहीं देखा, उन्होंने नहीं किया इसलिए। चलें अब देखिए डोनाल्ड डक किस तरह। आपने मेरे साथ क्लैप करनी है। मीजू अंकल कहां गए? मीजू अंकल जरा चले गए। हाँ, थोड़ा दिल दिल पाकिस्तान में सॉन्ग डोनाल्ड डक वॉइस में मुझे आपने पीछे पीछे बैक देना है, तो आप सबने क्लैप करके मेरे साथ गाना है, ठीक है? डोनाल्ड डक वॉइस में। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। मैंने आपको इस डोनाल्ड डक वॉइस में सॉन्ग सुनाया, ठीक है? तो आप आइएगा प्लीज। अदनान प्लीज कम टू स्टेज। मैं अदनान इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए हेल्थी है ना हमारा एक भाई। अच्छा आपको कोई अच्छा सा सॉन्ग पसंद है आपको? हंसने वाला नहीं, बोलने वाला। कौन सा बताऊं? कोई सा भी बता दो, मैं उस सॉन्ग को आप सुनाएंगे, मैं उसको डोनाल्ड डक में गा के बताऊंगा। चलो गाओ, नहीं बता दो पसंद कौन सा। शीला की जब तो शीला बुढ़ी होने वाली है। चलो ठीक है, शीला की जवानी। अब शीला की जवानी मुझे तो आता नहीं है, बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। स्टार्ट कहाँ से करता हूँ? व्हाट्स योर नेम से ना? ओके, डोनाल्ड डक में व्हाट्स योर नेम कैसे बनेगा? ठीक है भाई, मुन्ना भाई पसंद आया? मुन्ने भाई को बहुत अच्छी मेरी वॉइस लगी इनको। ये मेरे पास गॉड गिफ्ट है, मैं तकरीबन 15 एनिमल वॉइस निकालता हूँ, ठीक है? 15 कार्टून्स की आवाज निकाल सकता हूँ मैं। पापा इधर सीलरमैन कार्टून जो आता है, ओके भाई। अच्छा बहरहाल खैर सॉन्ग हमारा हो गया डोनाल्ड में। थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा मैंने आपको सुनाया था डोनाल्ड डक वॉइस में शीला की जवानी, ठीक है? सॉन्ग हो गया। अगर किसी को कोई सॉन्ग पसंद हो तो मुझे आके बता दे, मैं बाद में सुना दूंगा लास्ट के अंदर, ठीक है? तो अब मैं आपको सुना रहा हूँ डॉग वॉइस, ठीक है? डॉग किस तरह बोलता है? आपने मोहल्ले में हर जगह पे गुस्से के अंदर देखा होगा, जब वो देखें गुस्से के अंदर कैसी चीख है। अब उसको पत्थर मारेंगे तो कैसी चीखेगा, देखें। 1 2 3। थैंक यू एवरीबॉडी। अच्छा भाई देखिए थोड़ा सा बेस खुला करेंगे। ओके भाई 1 2 3। अब देखिए मैं बकरे की आवाज सुना रहा हूँ, गॉड वॉइस, ठीक है? किसको आती है? हैंड्स अप करो इधर से। किसी को आती है बकरे की आवाज? आपको आती है? आइए स्कार्फ में, जो ब्लैक स्कार्फ में, जल्दी भाग कर आइए। स्टैंड अप होना चाहिए जल्दी। नेम? आयशा। आयशा। इत्तेफाक से मेरी बेटी का नाम भी आयशा है, ठीक है भाई? आयशा बहुत अच्छा नाम है। आयशा ये बताइए आपने कौन सी आवाज निकालनी है? बकरे की। बकरे की, मगर आप तो बकरी की निकालें, वो चले।
ठीक है, 1 2 3। अच्छा, ये बकरे की है, बकरी की है, बकरी के बच्चे की है। 3 आवाजें। देखिए, बकरा गुस्से वाला, गुस्से के अंदर बकरा बड़ा वाला किस तरह बुलाएगा? थैंक यू। सही। अब देखिए, बकरी मना कर रही है, पापा घर पे बाद में आऊंगी, किस तरह बोलिए? पापा। अब देखिए, बकरा जबरदस्ती बुला रहा है, बकरा जबरदस्ती किस तरह बुला रहा है? कम ऑन। अब देखिए, बकरी मना करी, कल आऊंगी। अब बकरा देखिए गुस्से में आ गया, अब आपको पसंद आएगा। देख, थैंक यू बड़ी। अच्छा भाई, देखिए, आपको मैंने के हिसाब से ना, प्लीज यार, ये माइक असल के अंदर मैजिक से ही बंद हो जाता है, पता नहीं क्या मसला। बार खैर, मेरी आवाज बंद नहीं हो रही, माइक बंद हो जाता, कोई मसला नहीं। इस तरह इसकी ना बैटरी थोड़ी डाउन है, मेरी भी डाउन होती जा रही है। तो अब देखिए, मैं आपको काउ वाइज सुनाऊंगा, ठीक है? काउ, काउ किस तरह बात करती है, अमेरिकन काउ किस तरह बात करती है, ठीक है? सदर बुश से बात कर रही है अमेरिकन काउ। ओके, काउ देखें, खाना मांग रही है काउ, ईटिंग। ओके, अच्छा, अब देखें बिरयानी किस तरह मांग रही है इंग्लिश में, आई वांट बिरयानी। अब देखिए, सदर बुश से बात कर रही है, गुस्सा दिला रही है उसको, सद्दाम सद्दाम। अब देखिए, उस बकरा क्या बोल रहा है, उसामा उसामा, रेहा करो उसामा। थैंक यू बड़ी, थैंक यू। अच्छा देखिए, लास्ट के अंदर आपको हम डोंकी वाइज सुनाएंगे। डोंकी किस तरह बोलती है? कम ऑन। अच्छा, डोंकी के तो 2 किस्म है, पढ़ा लिखा, एक जाहिल करा। पहले पढ़ा लिखा बुला रहा है, कम ऑन। एक जाहिल करा बोलेगा, मुन्ने के भाई इधर। कम ऑन, इतने डिप्स। हे, स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए ना? ज्यादा डिप्स। 1 मिनट और। तो मैं रेडी हो जाऊं? अब स्ट्रॉन्ग है। कैसा था? बड़ी चाय हो तो स्ट्रांग हो। पेश है लिप्टन टी बैग्स। ज्यादा डिप्स पानी को पहुंचाए पत्तियों तक बेहतर, दे स्ट्रॉन्ग चाय का स्ट्रॉन्ग पंच। लिप्टन टी कैन डू दैट। फिर देर कर दी। पियो ठंडा ठंडा, बोलो मीठा मीठा। Enter the world of Glow. To activate, SMS Glow to 7777. Glow. Feel free. अजदाद यानी ज़िदों का मुरक्कब है और उसमें हर तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। कहीं खुशी होती है, कहीं गम होता है, कहीं पे बीमारी है, कहीं पर मतलब सेहतमंदी है, कहीं पे गुर्बत और अफलास है, तो कहीं पर अमारत है। तो अल्लाह ने दुनिया को इसी तरह से तख्लीक किया है और ये अल्लाह ताला ही जानते हैं कि क्योंकि ये दुनिया जो है वो हुर्फ़ आखिर नहीं है, इसके बाद भी दुनिया है और ये दुनिया जो है वो बहुत है तो 100 साल की दुनिया है किसी के लिए, जो कि इस आलम कायनात में एक पल और एक लम्हे के बराबर है। जब कोई शख्स की डेथ होती है तो उसकी उम्र अगर 100 साल भी हो तो यही लगता है कि चंद दिन की जिंदगी थी, लेकिन जो उसके बाद की जिंदगी है वो हमेशा के लिए है और हमेशा हमेशा के लिए है। तो इस हवाले से जब मैं बात करता हूँ तो जो इस दुनिया में करने के काम हैं जो अल्लाह ताला ने हमें तकवीज़ किए हैं, हर शख्स को तकवीज़ किए हैं कि जी इंसानियत के लिए काम करना है। सबसे जो अहम बात है, तमाम मज़ाहिब में खवा वो कोई सा भी मज़हब है दुनिया का,
उसमें सबसे अहम चीज जो बताई गई है वो बताई गई है कि इंसानियत और इंसानियत का एहतराम। तो जो मजहब इंसानियत की बात नहीं करता वो दरअसल मजहब ही नहीं होता। और इस्लाम ने सबसे ज्यादा जो जोर दिया है वो हुकूकुल इबाद और इंसानियत पे दिया कि जी अपने हुकूक अल्लाह के और बंदे के हुकूक उसके माबैन हैं, लेकिन असल जो हुकूक हैं वो एक दूसरे के लिए हैं कि जो मुआशरे में मुख्तलिफ नौ के लोग रह रहे हैं उनके आपस में जो ताल्लुकात हैं और जो मुआशरे के अंदर ऐसे लोग हैं जिनको किसी भी तरह के मदद की जरूरत है, सहारे की जरूरत है, तो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है और उसकी अव्वलीन तरजीह है। इस हवाले से जो एसोसिएशन काम कर रही है, सिटीजन सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, आगा खान के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, इस हवाले से जो नूरुद्दीन भमानी साहब काम कर रहे हैं और ऐसे तमाम लोग जो बगैर किसी गर्ज व गायत के, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी फायदे के खिदमत करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं, उनसे बड़ी मैं समझता हूं कि कोई शख्सियत, उनसे बड़ा काम और उनसे बड़ी जो खिदमत है वो कोई नहीं हो सकती। तो इस हवाले से मैं इन तमाम हजरात को खिराज तहसीन पेश करता हूं। और ये जो बच्चे हमारे साथ आज मौजूद हैं, इसमें सबसे अहम चीज अवेयरनेस की हमें जरूरत है कि सोसाइटी के अंदर हम ये अवेयरनेस पैदा करें कि अगर माँ बाप, होने वाले माँ बाप अगर थैलेसीमिया के पेशेंट हैं तो उनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए कि बच्चों में फिर थैलेसीमिया ना आए। ये तो आपको मालूम ही होगा कि अगर 2 पॉजिटिव थैलेसीमिया के पेशेंट्स जिनके अंदर खुफ्ता तौर पे थैलेसीमिया हो लेकिन बज़ाहिर ना हो तो उनकी शादी के बाद ये मसाइल गंभीर हो सकते हैं और 4 में से 2 बच्चों को हो सकता है, और अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा ना हो तो फिर ये चांसेस कम हो जाते हैं और 3 में से 1 के होते हैं। तो मतलब मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि इसमें सारा इशू ये है कि हमें अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। और जो थैलेसीमिया है ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, सिंध में तो बहरहाल इतना नहीं है, लेकिन अगर हम ऊपर चले जाते हैं और NWFP में यानी पख्तूनख्वा सूबे में और गिलगित वगैरह में तो वहां पर तो ये बहुत ज्यादा है रेशो। तो इसको अवेयरनेस के जरिए, इसको नॉलेज के जरिए, इसको एजुकेशन के जरिए हम कर सकते हैं कम। लेकिन जो बच्चे अभी थैलेसीमिया के पेशेंट हैं उसके लिए जो अदारे भी काम कर रहे हैं, खवा हुसैनी ब्लड बैंक वाले हों, खवा उमेर फाउंडेशन है, उमर सना फाउंडेशन है, उसके अलावा जो है वो फातमीद फाउंडेशन है, और इस तरह बहुत सारे अदारे काम कर रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को खून की जरूरत होती है। फिर इसके अलावा जो खून के ऐसे मर्ज में थैलेसीमिया के अलावा भी जो दूसरे अमराज हैं, हेमोफीलिया वगैरह, तो उसमें कुछ इंजेक्शंस की जरूरत होती है, आयरन कंटेंट्स को कम करने की जरूरत होती है। तो इस हवाले से ये बड़ा एक मुश्किल काम है क्योंकि खून की फराहमी और टाइम पे फराहमी और फिर उसके साथ जो मुख्तलिफ फैक्टर्स इनको दरकार होते हैं उनकी फराहमी, फिर इंजेक्शंस का लगाना वो बजाते खुद एक बड़ा तकलीफदा अमल है, लेकिन बहरहाल ये इसके इलाज के लिए जरूरी भी है। तो ये तमाम लोग बहुत ज्यादा हमारी खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और इन तमाम अदारों को जो यहाँ पे मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं है उनको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ और गुलहाए अकीदत पेश करता हूँ। हम अपने बल्दिया उज़्मा के प्लेटफॉर्म से इन तमाम अदारों को किसी न किसी तरह से सपोर्ट करते हैं। हम फातमीद फाउंडेशन को सपोर्ट करते हैं, उमर सना फाउंडेशन की, और जहाँ तक हुसैनी ब्लड बैंक की है इनको हमारी इतनी सपोर्ट की जरूरत नहीं रही है, लेकिन जहाँ कहीं भी और जब कहीं भी ये चाहेंगे तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन फातमीद के साथ हमारा एक बाकायदा रिलेशनशिप है और बहुत अरसे से है और हम उनकी सपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से। तो बच्चे जो आज बहुत से नए जानवर आए वो देखे होंगे, और मैं कहता हूं कि भाई आपका जब दिल चाहे आ जाया करें, यहाँ पे आपके लिए कोई टिकट नहीं है। ये मैं डायरेक्टर साहब जू के तशरीफ रखते हैं तो इनको मैं अभी अहकाम जारी करता हूं कि ये
हमसे कि आज के बाद जो बच्चे भी ये थैलेसीमिया के हैं या अदरवाइज ऐसे पेशेंट्स हैं तो इन पे कोई दाखिला फीस लागू नहीं होगी, लेकिन इसके लिए जो अदारा इनको ला रहा है उसको एडवांस में इतला करनी होगी एक दिन पहले, ताकि उस लिहाज से गेट पे अरेंजमेंट हो जाए और इनसे फीस न ली जाए। और इनके साथ जो लोग आएंगे, ऑब्वियसली इनके साथ इनके वालिदैन आएंगे, पेरेंट्स आएंगे, इनके साथ वॉलंटियर आ सकते हैं, इनके डॉक्टर्स आ सकते हैं, तो उनके लिए भी जू की कोई फीस नहीं होगी। फिर आप देखेंगे इतनी अच्छी सी जगह है हमारे पास, इसको मोगल गार्डन कहते हैं, और ये गार्डन अवेलेबल है। अगर आप लोग कोई ऐसा प्रोग्राम करना चाहें आज के अलावा आइंदा भी, तो ये जगह आपके लिए हाजिर है। आप आएं, अपना कोई प्रोग्राम करना चाहें, अपना कोई बच्चों के पर्सपेक्टिव में, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें कि कोई बहुत अच्छा सा प्रोग्राम कर लें, बिल्कुल आप कर लें। हम आपसे कोई किराया, कोई फीस नहीं लेंगे और आप जिस तरह का चाहेंगे प्रोग्राम कर सकेंगे। इसके अलावा भी आप समझते हैं कि बल्दिया उज़्मा